हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आ गया हूं, जो कि पार्ट 9 है और फुल मार्क्स कितने हैं 20 है। सबसे पहले देखिए क्या है, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए एक नंबर में है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इनमें से कौन है, चार ऑप्शन है। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एक्स इंटू 2x प्लस 4 प्लस 1। अब आप लोगों को समझना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसके वेरिएबल एक होंगे और हाईएस्ट पावर 2 होंगे, यानी हाईएस्ट पावर कितने होंगे, 2 होंगे। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है देखिए, एक्स इंटू 2x प्लस 4 प्लस 1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे कॉपी में लिख रहा हूँ, एक्स इंटू 2x प्लस 4 प्लस 1। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर हम लोग कितना मिलेंगे, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 मिलेंगे। देखिए कैसे मिलेंगे, इक्वल टू एक्स के साथ 2x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस एक्स के साथ 4 को गुना करेंगे तो 4x, प्लस 1 है तो 1। देखिए हाईएस्ट पावर कितना मिला, 2 मिला, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसके हाईएस्ट पावर 2 होंगे और वेरिएबल एक होंगे। यहाँ पे वेरिएबल देखिए एक ही है, x है। ओके, तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आ जाइए 2 नंबर में, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर, देखिए इस 2 को जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करना है, और गुना करके फैक्टर करके हम लोग को क्या लाना है, 3 लाना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा। इस 2 को फैक्टर करके कितना लाना है, 3 लेके आना है। तो 2 1 जो 2, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और ये x है तो x, इस 3 को हम लोग इस तरह से लिखे, ठीक है। प्लस 2 है तो प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ x को गुना करेंगे तो माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 1 के साथ x को गुना करेंगे तो x मिलेगा, प्लस 2 है तो 2 इक्वल टू 0। ओके, और अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है x, तो क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से क्या ब्रैकेट में मिलेगा, x मिलेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ से x कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए माइनस x है, यहाँ पे है प्लस 2, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x अंदर आएगा ब्रैकेट के, और माइनस प्लस माइनस होगा, कॉमन तो 1 लिए, तो इसका मतलब ये 2 है तो 2 रह जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 है तो 0। और अब देखिए x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, और x माइनस 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 1, ये दूसरे ब्रैकेट में होगा। ओके, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 0। अब हम लोग क्या करना है, आइदर और लेना है, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 2, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 1 होगा, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिल गई, 2 और 1, क्या मिल गई, 2 और 1, यानी कि 1 और 2 मिल गई। तो x की वैल्यू को ही रूट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट क्या होंगे, देखिए, यानी कि 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए 3 नंबर में, तो देखिए 3 नंबर में क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू आर रियल विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देखिए चार ऑप्शन है, बोलता है कि ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब q इज इक्वल टू नॉट 0, या फिर r इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर p इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर p इज एनी होल नंबर। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब p इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब p की वैल्यू जब 0 नहीं होगी तब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों, पहले इसको टिक लगा लीजिए, ये राइट आंसर होगा। अब क्यों ये राइट आंसर होगा मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने बोला कि p की वैल्यू जब 0 नहीं होगी तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। अब कैसे, पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो सकते हैं,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक्त हो सकता है जब p की वैल्यू 0 ना हो, यानी कि p इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर p इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। अब कैसे होंगे दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए इक्वल टू, देखिए p की वैल्यू अगर 0 हो जाए, p की वैल्यू यानी p इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे और लिखना चाहिए, और 0 के साथ एक्स स्क्वायर को गुना करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो और देखिए 0 लिख के तो कोई फायदा नहीं, तो हम लोग क्या मिलेगा, क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर p की वैल्यू 0 हो जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए p की वैल्यू 0 नहीं होना पड़ेगा, यानी कि p इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, p इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी क्यू आर रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इफ अगर p इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू 0 ना हो तो ये एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, 2 नंबर में क्या है, राइट ट्रू फॉल्स। 1 नंबर में क्या है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a is greater than b, c is greater than b, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real numbers। देखिए यहाँ पर रियल रूट्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बोल रहा है कि अगर ए बी सी ये पॉजिटिव रियल नंबर हो और a ग्रेटर देन b हो और c भी ग्रेटर देन b हो, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के रूट रियल रूट होंगे क्या। तो इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, यानी 0 से कम हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रियल रूट होंगे। ठीक है, मतलब ए बी सी ये पॉजिटिव इंटीजर है और a ग्रेटर देन b है और c भी ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होंगे। तो देखते हैं रियल होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो ट्रू, नहीं होंगे तो फॉल्स। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि a जो है b से बड़ा है और सी भी b से क्या है, बड़ा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे a की कुछ वैल्यू ऐसे अपने से ले लेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि a की वैल्यू जो है 2 है। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस मान लिया b की वैल्यू है 1, तो 1 के साथ x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 के साथ x को गुना करेंगे तो x ही होगा। प्लस मान लिया कि c की वैल्यू जो है 3 है, क्या है, 3 है, तो c की जगह 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा सा, देखिए a जो है b से बड़ा है तो b की वैल्यू क्या माने, b की वैल्यू माने है 1। ओके, b की वैल्यू माने है क्या, 1 माने हैं, b की वैल्यू माने हैं 1। ओके, तो a की वैल्यू क्या माने है 2 और c की वैल्यू क्या माने है 3 और b की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब a जो है b से बड़ा है और c भी जो है b से बड़ा है। c की वैल्यू देखिए 3 माने हैं, a की वैल्यू कितना माने 2 माने हैं और b की वैल्यू क्या माने हैं 1 माने हैं। तो इसका मतलब a b से बड़ा है और c जो है ये भी b से बड़ा है, क्योंकि a की वैल्यू माने है 2 और c की वैल्यू माने है 3 और b की वैल्यू माने क्या 1। तो इसका मतलब a जो है b से बड़ा है और c भी जो है b से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर भी बोला है कि a जो है b से बड़ा है और c भी b से बड़ा है, तो इस तरह से वैल्यू मान लिए। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, और अगर लेस देन 0 हो तो कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो देखिए बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, बी की वैल्यू क्या होंगे, एक्स के साथ जो अटैच है, क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1। ओके, देखिए बी की वैल्यू भी 1 ही माने है, तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 है तो 4a की वैल्यू देखिए क्या माने हैं 2 माने हैं, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैच होंगे वो a की वैल्यू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इंटू देखिए यहाँ पे क्या है c है 4ac, c की वैल्यू क्या माने देखिए यहाँ पर
3 माने हैं और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म को c की वैल्यू माना जाता है, तो ये 3 होगा, यानी c की वैल्यू 3। तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 8 8 3 24। तो हम लोग कितना मिल गया 1 माइनस 24, यानी कि माइनस 23 मिलेगा। 1 माइनस 24 मतलब क्या मिलेगा, एक प्लस में है 24 माइनस में है तो माइनस 23 मिलेगा। तो ये माइनस 23 जो है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, ये 0 से छोटा है। माइनस 23 0 से छोटा है यानी कि लेस देन 0 है। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या मिली 0 से कम, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा अगर हो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो उसके कोई रियल रूट नहीं होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोल रहा है कि रियल रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ओके, अब आ जाइए 2 नंबर में, इफ a इज इक्वल टू 0 फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर b c रियल देन द इक्वेशन विल बी अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रू है। अब कैसे ट्रू है दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलता है इस इक्वेशन के लिए अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा या लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन ही हो जाएगा। कैसे, अब देखिए इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 0, तो a की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो और 0 के साथ एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये 0 को तो पहले लिखे कोई फायदा नहीं, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये 0 को लिख के क्या फायदा, इसको इसलिए लिखेंगे नहीं। तो बी एक्स प्लस सी ओके इक्वल टू क्या है 0 है तो 0। तो देखिए ये इक्वेशन हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन मिला, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन मिला। क्यों लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल के कितना है 1 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों बन गया, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू अगर 0 हो तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर भी बोल रहा है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसलिए ये ट्रू, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। अब आ जाइए 3 नंबर में, आंसर इन ब्रीफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज 2। देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि इस इक्वेशन के अगर एक रूट 2 हो तो हम लोग क्या करना है, p की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो इक्वेशन में p है इस p की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन के एक रूट कितना है 2 है, तो हम लोग को क्या करना है p की वैल्यू निकालना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो एक रूट है वो 2 है, तो रूट किसकी वैल्यू होती है, रूट x की वैल्यू होती है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस 2 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 1, मान लिया कि इसका नाम है इक्वेशन 1, ठीक है। देयरफॉर मैंने बताया कि रूट जो है वो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू को ही रूट कहा जाता है, ठीक है। तो यानी ये जो 2 है x की वैल्यू है, क्योंकि रूट x की वैल्यू होते हैं। तो ये 2 x की जगह पुट करेंगे तो 2 x की जगह 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस p इंटू 2 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी x है, तो ये 2 जो है ये रूट है इस इक्वेशन के, तो रूट x की वैल्यू ही होती है। तो जहाँ जहाँ x दिखेंगे वहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस p के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2p प्लस 2 इक्वल टू 0। और पहले 2p को लिखते हैं 2p, 4 और 2 6 इक्वल टू 0 और 2p इज इक्वल टू प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो -6, तो और p इज इक्वल टू -6/2 कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी -3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज -3, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन का हम लोग क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये है
3 नंबर के 2 नंबर। क्या इक्वेशन है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, b है, तो b कौन होगा? b वो होगा जो x के साथ एटच है। देखिए x के साथ क्या एटच है इक्वेशन में? -4 है। देखिए x के साथ क्या है? -4। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी? -4। स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है? 4 है तो 4 इंटू क्या है? a। तो a किसकी वैल्यू होगी? एक्स स्क्वायर के साथ जो एटच है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, देखिए उसके बाद क्या है? c है, तो c किसकी वैल्यू होगी? c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी, यानी कांस्टेंट टर्म c होगा। ठीक है, c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म होगा जो अकेले है। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जो 4 4 5 जो 20 -20 मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है? 16 प्लस में है और माइनस में है 20, तो क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कितना मिल गया? -4। ये होगा हमारा आंसर, यही निकालने बोला है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब आइए 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है? राइट द कंडीशंस ऑफ गेटिंग। 1 नंबर में क्या है? देखिए रियल इक्वल रूट्स, एंड 2 नंबर में क्या है? रियल अनइक्वल रूट्स फॉर द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोगों को रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, और रियल एंड अनइक्वल के रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगा? हम लोग को कंडीशन लिखना होगा। तो रियल एंड इक्वल रूट के कंडीशन क्या होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू अगर 0 हो, b² - 4ac इक्वल टू अगर 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, और रियल एंड अनइक्वल कब मिलेंगे? जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो अब रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन लिखने बोला है, तो मैं कंडीशन लिख लिया हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। देखिए 3 नंबर के 3 नंबर का आंसर, 1 नंबर का आंसर क्या होगा? इफ, यानी कि 1 नंबर में जो कंडीशन लिखना है ये लिखना है, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर b² - 4ac बराबर 0 हो, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड अनइक्वल। तब रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो। ओके, 2 नंबर में क्या बोला है कि रियल एंड अनइक्वल कब होंगे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो 2 नंबर कंडीशन में ये लिखना है, इफ b² - 4ac is greater than 0 then the roots of the quadratic equation will be real and unequal। ओके, अब आ जाइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सॉल्व इट। देखिए बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या दिया है? फाइंड आउट द नंबर, यानी कि नंबर को निकालना है। तो पढ़ते स्टेटमेंट, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर exceeds its 10th digit by 6 and the product of 2 digits is less than the number by 12, find out the number। तो देखिए मैं पहले इस सम्स को सॉल्व कर चुका हूं, बोर्ड में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। बोर्ड में सिर्फ मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और फाइंड आउट द नंबर जो है ये बाद में मैं दिखाऊंगा कॉपी में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फाइंड आउट द नंबर वहाँ पे जो है क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड आउट द नंबर है, तो नंबर को मैं बाद में निकाल के दिखाऊंगा कॉपी में। The unit digit of 2-digit number exceeds its 10th digit by 6 and the product of 2 digits is less than the number by 12। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एक 2 डिजिट वाले नंबर है, ठीक है, जिसमें यूनिट डिजिट का मतलब इकाई डिजिट जो है 10th डिजिट से यानी कि तिहाई डिजिट से 6 ज्यादा, ठीक है, और वो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, वो दोनों जो भी नंबर है 2 डिजिट वाले, वो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 12 कम है उस नंबर से, यानी कि वो दोनों डिजिट का जो नंबर है उस नंबर से 12 कम है। ठीक है, तो आप लोग शायद पढ़ के शायद परेशान हो रहे कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत इजी है। मतलब इसको यहाँ से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेट द डिजिट इन
टेंस प्लेस इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो एक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है टेंस डिजिट से 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द नंबर, ये दो डिजिट जो है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, ये दोनों कौन नंबर है वो नंबर को निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर द नंबर, तो देखिए टेंस डिजिट हमारे पास है और यूनिट डिजिट हमारे पास है, तो यहां से हम लोग नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए जो 10 डिजिट में है, 10 डिजिट में जो है उसको क्या करना है, 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करेंगे x को, तो क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x, ओके। और क्या करना है, 10 डिजिट में जो नंबर है उसको 10 से गुणा करना है, उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है जो यूनिट डिजिट में जो नंबर है, यूनिट डिजिट में क्या नंबर है x प्लस 6, तो x प्लस 6, ओके। देखिए फॉर एग्जांपल एक 2 डिजिट वाला नंबर है 34, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 4 और 10 डिजिट में क्या है 3, यूनिट डिजिट में है 4 और 10 डिजिट में 3, ठीक है। 10 डिजिट में है क्या 3 और यूनिट डिजिट में है क्या, यूनिट डिजिट में है 4, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये 10 डिजिट में 3 है और यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, तो इस दोनों डिजिट से 10 डिजिट और यूनिट डिजिट से हम लोग नंबर को यानी इस नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 डिजिट में जो नंबर है उसको क्या करना है 10 से गुणा करना है, 10 डिजिट में क्या है 3 है, तो 3 के साथ अगर 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। इसको क्या करना है 10 डिजिट में जो भी नंबर आएगा उसको 10 से गुणा करना है, तो 3 है, 3 के साथ अगर 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। और क्या करना है प्लस करना है यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट में क्या है 4, तो 4 तो 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। तो देखिए हम लोग को नंबर मिल गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 डिजिट और यूनिट डिजिट नंबर हो तो हम लोग वहां से हम लोग नंबर को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो 10 डिजिट में होगा उसको 10 से गुणा करना होगा, उसके प्लस करके यूनिट डिजिट को ऐड कर देना होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग नंबर को निकाल सकते हैं। तो ये नंबर हम लोग मिल गया 10x प्लस 6। इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे हम लोग को मिलेगा 10x प्लस x प्लस 6, ओके। इसको मिटा देते हैं और भी अगर सॉल्व करें तो कितना मिलेगा 10x प्लस x 11x प्लस 6। तो हम लोग को नंबर क्या मिल गया 11x प्लस 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट यानी कि 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट जो है नंबर से, इस नंबर से, ये दोनों डिजिट के नंबर से 12 कम, यानी कि इसका प्रोडक्ट ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट यानी कि पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट यानी कि x, प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है, यानी कि x इनटू क्या हो जाएगा x प्लस 6, ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट इस नंबर से, नंबर क्या है 11x प्लस 6, इस नंबर से कितना कम है 12 कम है, यानी कि ये 12 कम है और ये 12 ज्यादा है। तो ये 12 कम है तो इसमें अगर हम 12 ऐड कर दें तो दोनों के बराबर, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। ये 12 कम है और ये 12 ज्यादा है, तो इसमें अगर हम 12 दे दें 12 ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए 12 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और x क्या हो जाएगा गुणा करने से x स्क्वायर, 6 के साथ x को गुणा करें तो 6x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 11x प्लस 6, ओके। तो और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और इस प्लस 11x को अगर इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के तो माइनस मिलेगा माइनस 11x और ये प्लस 6 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, इधर क्या होगा 0, ओके। तो और x स्क्वायर देखिए प्लस 6x है, प्लस 6x है और माइनस 11x है, तो कितना बचेगा माइनस 11x में प्लस 6x चला जाएगा तो बचेगा माइनस 5x, ओके। और प्लस 12 है और माइनस 6 मतलब 12 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म में है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए बोर्ड में मैं यहाँ तक बना के दिखाया आप लोगों को, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंस्ट्रक्ट करने बोला था, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, नंबर को निकालना है। तो नंबर को निकालने के लिए क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करना है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 6 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 6 होगा। इसको 6 को फैक्टर करके कितना लाना है, 5 लेके आना है। तो 6 को फैक्टर करके 5 लेके आना, तो 3 2 जा कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, क्या कॉमन आएगा x, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे तो x मिलेगा ब्रैकेट में। ओके, माइनस x तो कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे देखिए माइनस 2x है और क्या है प्लस 6 है, तो हम लोग माइनस और 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो और देखिए x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0 लेना है और एक बार ये इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +3। ओके, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा -2 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +2। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं बोर्ड में आप लोगों को नंबर निकाल के दिखाया था कितना, 11x + 6, तो देखिए यहाँ पर भी है 11x + 6। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार 3 पुट करेंगे x की जगह और एक बार 2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे हम लोगों को। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, तो देखिए नंबर हमारे पास क्या है, 11x + 6, तो 11x की वैल्यू 2 मिली हम लोगों को, एक मिली है 3 और एक मिली है 2, तो एक बार 3 पुट कर सकते हैं, एक बार 2, तो एक बार 3 पुट करते हैं, 11 × 3 प्लस क्या है देखिए 6 है, तो +6। ओके, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 11 3 है 33 प्लस 6 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 39। ओके, दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 11x है, तो 11x की यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी मिली है 2, तो इस बार 2 पुट करेंगे। ओके, प्लस क्या है देखिए 6 है, तो 6, तो 11 2 या 22, 22 प्लस 6 कितना मिल जाएगा, 22 और 6 28, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 39 और 28। ओके, अब आइए 2 नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हो, अगर इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही इजी सम है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन है हमारे पास 5x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, मान लिया कि इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसका नाम दे दी। ठीक है, फॉर सम ऑफ टू रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, -b/a। सम ऑफ टू रूट्स का फॉर्मूला -b/a, तो -b की वैल्यू क्या होंगे, देखिए x के साथ जो अटैच है क्या है 2 है, तो 2b/a की वैल्यू क्या होंगे, x² के साथ जो अटैच है क्या है 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 होंगे। ओके, तो सम ऑफ टू रूट्स हम लोग को यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, -2/5, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट निकालने का फॉर्मूला है c/a, क्या c/a। ओके, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या होंगे, ये कांस्टेंट टर्म क्या है देखिए -3 है। ठीक है, तो -3 c/a, a की वैल्यू क्या होंगे 5, x² के साथ जो अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया -2/5 और अल्फा इंटू बीटा मिल गया हम लोग को -3/5, तो हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप लोगों को पता ही है कि a² + b² का फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर -2ab, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यानी 2ab। ओके, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना है -2/5, तो -2/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो -2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना मिला देखिए -3/5, तो इंटू -3/5
5, ओके, इक्वल टू माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा और 2 का स्क्वायर 4, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6/5, अब 25 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 25, 25 से 25 को भाग लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4 ही होगा, प्लस है तो प्लस, 5 से 25 को भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी 5 से 25 को भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 5 जा 25 यानी कि 5 मिलेगा, 5 से 6 को गुना करना है तो 5 से कितना हो जाएगा 30, तो हम लोग को ऊपर मिल जाएगा 4 + 30 मतलब 34, नीचे मिल जाएगा कितना 25, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34/25, ये हो जाएगा आंसर, ओके। हमारे पास है x/1/x + 1 प्लस x + 1/x इज इक्वल टू 2 1/12। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे नीचे क्या है x + 1 और यहाँ पे नीचे क्या है x, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x × x + 1, ओके, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा x, इस x से क्या करना है, इसके ऊपर वाले से गुना करना है, ऊपर क्या है x है, तो x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, सेम चीज को गुना करने से क्या होगा स्क्वायर बनेगा, x को गुना करेंगे तो x² बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, अब देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा x + 1, इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो देखिए ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है, तो ये दोनों सेम चीज है और सेम चीज को गुना करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर, यानी कि x + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इधर क्या होगा 12 2 24 और 25/12 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए x² है तो x², प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर है, यानी कि a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² + 2ab + b², b की जगह क्या है 1 तो b² यानी कि 1², और नीचे x² और x के साथ +1 को गुना करेंगे तो क्या होगा +x होगा, इधर क्या है 25/12, ओके। और अब देखिए x² और x² कितना हो जाएगा 2x², ओके। उसके बाद देखिए 2 × 1 = 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि +2x हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर क्या होगा 1, नीचे क्या है x² प्लस x और इधर क्या है इक्वल टू 25/12, ओके। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को तिरछा गुना करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर हम लोग इधर से गुना करेंगे तो 25x² मिलेगा और इधर से गुना करेंगे तो 24x² मिलेगा, तो जिधर से ज्यादा मिलेगा उधर से गुना करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिधर से कम मिलेगा उधर से गुना करने से रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा, मतलब जिधर से ज्यादा मिलेगा उधर से अगर गुना करते हैं तो हम लोगों को जो है आसानी से आंसर मिल जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होना होगा, ठीक है। तो इधर से गुना करेंगे 25 से अगर x² को गुना करेंगे तो 25x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 25 से x को गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, इक्वल टू अब इधर से गुना करना है तो 12 दूनी 24, 24x² हो जाएगा, प्लस 12 दूनी 24, x है तो x हो जाएगा, यानी कि 24x हो जाएगा, प्लस 12 एकम 12, ओके। और 25x² प्लस 25x, इसको इधर लेके आएंगे प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -24x² हो जाएगा, और प्लस 24x इधर है प्लस में तो इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -24x हो जाएगा, प्लस 12 इधर है, इधर लेके आएंगे तो -12 हो जाएगा, इधर क्या होगा 0, ओके। और अब देखिए 25x² में 24x² माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा x² मिलेगा, यानी कि 1x² मिलेगा, ठीक है। और 25x प्लस में है देखिए, और 24x इसमें माइनस में, यानी कि 25x में 24x माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 1x मिलेगा, साइन क्या होगा प्लस, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा होगा उसका साइन लेना होगा, तो प्लस x मिलेगा, ठीक है। और -12 है तो -12 इक्वल टू क्या होगा उधर 0, 0 है तो 0। और अब देखिए इस कांस्टेंट टर्म को क्या करना है x² के कोफिशिएंट से गुना करना है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो 12 और 1 को गुना करेंगे तो 12 मिलेगा, इस 12 को फैक्टर करके कितना लाना है, देखिए यहाँ पे x के कोफिशिएंट लाना है, कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, मतलब 12 को फैक्टर करके इसको और x² के कोफिशिएंट को गुना करके जितना आएगा, यानी कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है x² कोफिशिएंट 1 है, तो 12 एकम 12 होगा, 12 को फैक्टर करके क्या करना है
एक्स के कोफिशिएंट लाना है। एक्स के कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, 1 लेके आना होगा। तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हम लोग को मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस इस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और ये x है तो x, माइनस 12 है तो 12 इक्वल टू 0। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x को गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 और x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, और अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिए तो हम लोग क्या मिलेगा ब्रैकेट में x प्लस यहाँ से तो x कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा 3 आएगा। अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 कॉमन ले तो 3 4 जा कितना होगा 12, 3 कॉमन ले लिए तो 3 का टेबल भरना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ पे 4 मिलेगा। ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम है तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो और कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 4, तो हम लोग क्या मिलेगा इस ब्रैकेट में, ये तो कॉमन ले लिए, इस ब्रैकेट में मिलेगा x, ये तो कॉमन ले लिए, क्या मिलेगा -3 इक्वल टू क्या हुआ 0। ओके, अब हम लोग क्या लिखना है, अब हम लोग को लिखना है आइदर और, आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। ओके, अब लिखना है और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, -4, ये हो गया हमारा आंसर।